हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में। ऑर्थो इफेक्ट हमने बताया था। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, उस पर एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम उसको समराइज करेंगे बेटा। ठीक है ना, फिर हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग समराइज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो यहां पे अगर देखते हैं तो ये देखो क्वेश्चन है कि ये है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मान लो फर्स्ट। सेकंड जो है ये है, यहां ग्रुप जुड़ा है NO2 ग्रुप। ठीक है, थर्ड जो ग्रुप है COOH ग्रुप, ये भी यहां Cl पे जुड़ा हुआ है। एंड फोर्थ जो ग्रुप है वो है हमारा ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of acidity। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर उससे कम, उससे कम, सबसे कम। ठीक है, तो ये हमको देखना है बेटा। अब कैसे इसको क्वेश्चन को करोगे, तो सब में देखो जो कॉमन फैक्टर है वो डिसाइड नहीं करेगा आंसर को, जो क्या है डिसिमिलर ग्रुप है वो हमको आंसर डिसाइड करेगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, एक मिनट, वेयर इज मार्कर। ठीक है, अगर तुम देखो यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, तो ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, H निकालेगा एसिडिक है, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक है, यानी बेंजोइक एसिड है, और दिस इज एसिडिक। अब देखो ये सब ग्रुप में क्या है, कॉमन है। डिफरेंट क्या है, ये वाला ग्रुप है, यानी ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है यहां पे देखोगे तो ये ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। NO2 Cl, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक, तो यहाँ पे तुम देखो क्या है, हाइड्रोजन। तो हमने बताया था कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, यानी जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा वो मोर एसिडिक होगा किससे, बेंजोइक एसिड से। तो ये भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, यानी ये भी क्या है बेटा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, और ये भी क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, और ये भी क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। अब तीनों ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, तो कहता क्या है ऑर्थो इफेक्ट, कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बेटा, इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इस चारों एसिड में से सबसे वीक एसिड कौन सा होगा, ये, बिकॉज दिस ऑल आर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। ये सब क्या है, सब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हैं, और जब सब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड हैं तो क्या होंगे बेटा, यानी कि यहां पे देखोगे तो ये सबसे वीकेस्ट एसिड होगा। अब मान लो ये सब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है
अब इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखो हम क्या करते हैं बेटा, साइज देखते हैं, ठीक है ना, साइज फैक्टर काउंट करेंगे। साइज फैक्टर को अगर रिस्पेक्ट में देखते हो, ठीक है, साइज के रिस्पेक्ट में देखोगे, प्लस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो यहां पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड NO2 के साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमने बताया कि ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप जुड़ा उसका -I सब खत्म हो जाता है। तो साइज देखोगे तो NO2 का साइज सबसे ज्यादा, फिर CH3 का साइज, देन क्लोरीन का साइज। यानी कि अगर दूसरे रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ पे अगर CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को घटाता है, तो यदि हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो हमारा 2 होगा, फिर हमारा 3 होगा, फिर हमारा 4 होगा, और सबसे कम एसिडिक क्या होगा, 1 होगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है, 2 3 4 1, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे देखो यहां पर भी वही अरेंज करना है, OH ग्रुप है, NO2 NO2 NO2, ठीक है। यहां पर देखोगे OH ग्रुप है, NO2 NO2 NO2, एक ये है, और यहां पर देखो OH ग्रुप है, NO2 NO2 NO2, ये है। इसमें भी अगर एसिडिटी का ऑर्डर पूछता है तो देखो बेटा, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में आर्थो इफेक्ट लगाओगे, यहां पे क्या होगा बेटा, कोई आर्थो इफेक्ट नहीं होगा, यहां पे कोई आर्थो इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो OH ग्रुप क्या है, OH ग्रुप स्मॉल साइज का है, और जब OH ग्रुप स्मॉल साइज का है तो कोई यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाएगा, तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाएगा। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे इसके रिस्पेक्ट में, तो जो भी -I इफेक्ट होता है और -R इफेक्ट एसिडिटी क्या करता है, एसिडिटी इंक्रीज करता है, और +M या +R या +I क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो देखो यहां पे इसके रिस्पेक्ट में दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा, ये भी क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा। यहां पे आ जाओ तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो मेटा, यहां पे आओगे तो ऑर्थो मेटा पैरा ऑर्थो मेटा, ये है। अब देखो यहां पे ये जो NO2 ग्रुप है, तो NO2 ग्रुप को हम यहाँ पे थोड़ा ओपन करेंगे, इसको थोड़ा ओपन करके इसका स्ट्रक्चर लिखें, N डबल बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ पे +4, इसी तरह सब होगा। अब देखो यहाँ पे बेटा ये NO2 ग्रुप क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा नाइट्रोजन से ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यानी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, किसके थ्रू, -R इफेक्ट, रेजोनेंस के थ्रू, यानी ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। एसिडिटी क्यों है, दिस इज द फिनॉल, फिनॉल इज व्हाई एसिडिक, बिकॉज ये वाला H निकल सकता है। अगर अब इसको हटाते हैं, इसको हटा रहे हैं, तो देखो हम
कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। एसिडिक हम क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखो एसिडिक हम क्यों बोल रहे हैं, यहां पे देखो बेटा फिनॉल है ना, तो ये देखो यहां पे ये फिनॉल है, फिनॉल एसिडिक नेचर होता है बिकॉज ये वाला H क्या होगा, ये वाला H ये निकाल सकता है, तो ये निकालेगा, तो देखो यहाँ पे एसिड क्या होते हैं जो H आयन डोनेट करते हैं, O प्लस H माइनस H प्लस प्रोटॉन दिया, यानी एसिडिक नेचर। अब ये इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनोऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं बेटा, फिनोऑक्साइड आयन। अब ये फिनोऑक्साइड निकलने के बाद, तो दिस इज द एसिड एंड दिस इज इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब ये कॉन्जुगेट बेस में देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, इस रिंग के साथ डिलोकलाइज होगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी H निकलने के बाद, ध्यान से सुनना, H को निकलने के बाद जो इसका कॉन्जुगेट बेस बना वो रिजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, बिकॉज जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है वो क्या कर रहा है, माइग्रेट करेगा, इस कार्बन पे आएगा, फिर इस कार्बन पे आएगा, फिर इस कार्बन पे, फिर ऑक्सीजन पे, तो ये रिवॉल्व कर रहा है, ये घूम रहा है, एक जगह लोकलाइज नहीं है ऑक्सीजन पे। और जब किसी भी एटम पे चार्ज अगर डिलोकलाइज हो रहा है, यानी घूम रहा है, तो यानी स्टेबल हो रहा है, यानी वो रिजोनेंस में है, तो H को निकलने के बाद ये क्या हुआ, फिनोऑक्साइड आयन बना, और दिस फिनोऑक्साइड आयन इज द रिजोनेंस स्टेबलाइज, दैट इज व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। अब उसी फिनॉल के ऊपर हमने क्या किया, NO2 ग्रुप लगा दिया। अब ये फिनॉल के ऊपर NO2 ग्रुप अगर लगा दोगे तो देखो अगर ये फिनोऑक्साइड बनेगा यानी H रिलीज करेगा, ठीक है ना बेटा, ये H रिलीज करेगा तो फिनोऑक्साइड आयन बना, और इसी के ऊपर हमने क्या लगा दिया है, NO2 ग्रुप, ठीक है। अब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, यानी उसके जो चार्ज डेवलप हुआ है उसको और कम कर रहा है, और चार्ज डेवलप यानी इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, और जब स्टेबलाइज होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी इस कॉन्जुगेट बेस की, और यानी कि स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यानी वो जल्दी से H आयन रिलीज करेगा, और जो जल्दी से H आयन रिलीज करेगा उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस कंडीशन की अगर बात करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो -I इफेक्ट भी है, ठीक है, आर्थो पोजीशन पे -I इफेक्ट भी है और -R इफेक्ट भी है। इस पोजीशन पे बात करोगे तो यहाँ पे भी -I इफेक्ट और -R इफेक्ट खींच रहा है। यहाँ पर भी देखोगे -I इफेक्ट और -R इफेक्ट, यानी कि 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं और 6 इफेक्ट काम कर रहा है। 6 इफेक्ट यानी इफेक्ट तो एक ही है बट 6 टाइम वर्क कर रहा है इंडक्टिव। -I इफेक्ट यानी कि स्ट्रांगली इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसको खींचेंगे, यानी इस पर रहने ही नहीं देंगे, यानी इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो स्ट्रांगली स्टेबलाइज्ड होगा। फर्स्ट पॉइंट। इस केस में कंडीशन की चेक करो तो यहां पर भी वही ग्रुप है -I -R, और -I और -R एसिडिटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन तो -I और -R, बट दिस इज अ मेटा पोजीशन, ये ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन, और मेटा पोजीशन पे ईच एंड एवरी केस में क्या होगा बेटा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, R इफेक्ट का कोई रोल नहीं होगा। मैं कल पिछले लेक्चर में बताया था, तो ओनली -I इफेक्ट। ये देखो यहां पे देखो चेक करो तो यहां पे केवल क्या है -I इफेक्ट, यहां पे क्या है -I इफेक्ट -R इफेक्ट, और यहां पे क्या है केवल -I इफेक्ट। अब तुम देख लो तो यहां पे देखो तो 3 -I 3 -R हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे देखो 2 -I 2 -R और 3 -I, ठीक है। और आपको पता है रेजोनेंस जो होता है वो डोमिनेंट होता है किस पर, इंडक्टिव पे, और यहाँ पे 1 -R है और 3 -I है, तो आप देख सकते हो तो सीधी सीधी दिख रहा है क्या, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, विच वन इज द मोर एसिडिक, तो ये ऑर्डर इस टाइप से होगा।
एसिडिटी का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये, फिर ये। इस तरह से तुम इसको क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे। ठीक है, हटाएं इसको बेटा। हटाएं तो हटाते हैं। नेक्स्ट देखो यहां पे, अगर ये है एक, ये है दूसरा, अगर हम बात करें एक ये है, एसिडिक बेंजोइक एसिड है, यानी कि क्या बात करोगे, एसिडिक कैरेक्टर की। ये है ये है। ठीक है, तो 1 2 3 4 एसिडिटी का ऑर्डर देखो यहाँ पे बेटा। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करोगे यहाँ पे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करो तो देखो यहाँ पे क्या है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड देख लो। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड में ये भी है, यहां पर भी है, यहाँ पे दो आर्थो सब्स्टिट्यूशन, सॉरी यहाँ पे COOH ग्रुप, ठीक है। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड में CH3, ये देखो CH3, यहां पर देखो CH3। अब ये क्या है, ये इसके आर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, इस पर क्या है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, आर्थो इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, दो आर्थो सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मोर एस्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और मोर एस्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो ज्यादा आउट ऑफ प्लेन जाएगा COOH ग्रुप, और ज्यादा आउट ऑफ प्लेन जाएगा, यानी उस केस में क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो 100% क्या होगा, इक्विवेलेंट यूनिक स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था। यानी कि इस कंडीशन में देखोगे तो थर्ड वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर इसकी बात करो तो उसके बाद आर्थो में फर्स्ट वाला आ जाएगा। फिर इसमें और इसमें कंफ्यूजन है, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई इफेक्ट और प्लस H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस तो होगा नहीं, तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एसिडिटी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, यानी उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड, और सबसे नीचे फोर्थ। तो थर्ड 1 2 4, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द गिवन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे कुछ और, देख लो। इसका देखो, COOH फ्लोरीन है, नहीं इसको नहीं देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे बेसिसिटी का, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बेसिक नेचर की अगर बात करोगे, NH2
ये हुआ, यहाँ पे NO2 ग्रुप है फर्स्ट। सेकंड की अगर बात करोगे NH2 ग्रुप मेटा पे है। थर्ड की अगर बात करोगे तो NH2 ग्रुप पैरा पे है। एंड फोर्थ की बात करोगे तो ये एनिलीन है। ठीक है बेटा। अब कह रहा है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की अगर बात करोगे तो क्वेश्चन इस पर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की अगर बात करोगे तो देखो, हमने बताया थे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। यानी यहां पे देखोगे तो ये क्या है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, ये मेटा है और ये पैरा है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन, यानी कि इससे कंफर्म हुआ कि फोर्थ वाला जो है वो इससे ज्यादा क्या है, बेसिक है। बात क्लियर। यानी कि फोर्थ वाला जो है वो इससे ज्यादा बेसिक है। अब सेकंड और थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करो तो यहां पे देखोगे तो यहां पे केवल -I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये लोन पेयर है, तभी तो इसको बेसिक नेचर बोल रहे हो। ठीक है। यहां पे देखो -I इफेक्ट, यहां पे देखोगे -I है और -R है, और -I और -R इफेक्ट क्या करते हैं, R मतलब रिजोनेंस, -I और -R इफेक्ट क्या करते हैं बेटा, एसिडिटी बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे एक ही इफेक्ट है, यहाँ पे दो इफेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो होगा वो लेस बेसिक होगा और ये वाला मोर बेसिक होगा, क्योंकि ये रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है, और मेटा पोजीशन पे हमेशा हम क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, आइदर +I और आइदर -I। अब वो ग्रुप पे डिपेंड करेगा। तो ये ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, एकदम अपना आई ओपन करके देखना। मेटा पोजीशन पे ओनली एंड ओनली हम क्या देखते हैं, -I इफेक्ट और -M इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट। वो डिपेंड करेगा कि ये ग्रुप प्लस वाला है कि माइनस वाला है। आर्थो और पैरा पोजीशन पे दोनों चेक करते हैं, इंडक्टिव और रिजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन पूरा चेक करते हैं। ठीक है ना। अब हम आते हैं इस टॉपिक पे। तो इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाले हैं। और तुमको पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, यानी बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला मोर बेसिक था। अब इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो मेटा पे और यहाँ पे भी देखोगे तो -I इफेक्ट -R इफेक्ट, इसका कोई मतलब नहीं रहा। क्यों नहीं मतलब रहा, ऑर्थो इफेक्ट के कारण। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, मेटा पैरा एंड ऑर्थो। तो यानी कि अगर बात करोगे तो एसिडिटी का ऑर्डर देखोगे तो सबसे ज्यादा फोर्थ, फिर मेटा, फिर क्या हो जाएगा, मेटा हमारा क्या है सेकंड, फिर क्या हो जाएगा थर्ड, एंड सबसे कम क्या हो जाएगा 1। फोर्थ, ये ऑर्डर हो जाएगा बेसिक नेचर का। तो इस तरह से हम बेसिसिटी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आर्थो, पैरा और मेटा के रिस्पेक्ट में और स्टेरिक हिंड्रेंस के रिस्पेक्ट में। अब कुछ पॉइंट आप लिखोगे, हम समराइज करेंगे सारी चीजों को, और समराइज करने के बाद फिर से हम एप्लीकेशन पार्ट पे चलेंगे, यानी क्वेश्चन करेंगे। तो उस चीजों को हम समराइज करते हैं। ठीक है, तो उसको लिखते हैं, हटाएं इसको।
तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस, यानी रिजोनेंस या मेसोमेरिक सब एक ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड एरोमेटिसिटी इफेक्ट टू एक्सप्लेन। तो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस भी बोल लो इसी को, रिजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, एंड aromaticity effect to explain the acidic and basic strength of organic compound। ये समरी है बेटा, ठीक है, इस पूरे इफेक्ट का। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, फर्स्ट अगर समरी की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप EWG, यहां लिखोगे इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप EWG, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होंगे बेटा, -I इफेक्ट, -M इफेक्ट, और उसी को -R भी बोलते हैं, तो -M ही रहते हैं। -I इफेक्ट और -M इफेक्ट वो जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के। यानी जिसमें -I इफेक्ट -M इफेक्ट होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट जो होगा वो एसिडिटी को क्या बना, इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो बेसिसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो क्या लिखोगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो यहां पे लिखोगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप increases acidity while electron withdrawing group increases acidity and decreases basicity। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी एंड डिक्रीजेज बेसिसिटी, इसका कंक्लूजन ये निकला, ठीक है। अब आपको पता है कि कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है और कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये सब आपके पास पता है। कौन -I होगा, कौन +M होगा, कौन -R होगा, ये सब हमने आपको दिया है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी सेकंड जो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी EDG
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी क्या होगा बेटा, प्लस आई इफेक्ट एंड प्लस एम इफेक्ट प्लस एच इफेक्ट, ठीक है, क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, यानी कह सकते हो क्या कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिसिटी एंड decreases एसिडिटी। ठीक है, यानी जिसमें प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट ज्यादा होगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जिसमें ये ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा बेटा, प्लस आई और माइनस आई ऑपरेट एट ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन and a strength of effect is in order of ortho, meta and para position ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, इट इज बिकॉज it is a distance dependent effect, it is a distance dependent effect। ठीक है, इसको आप समझ लो थोड़ा, ये हटा दो बेटा फर्स्ट सेकंड वाला। ठीक है, अब देखो यहां पे ये जो है अगर मान लो ये ग्रुप है तो यहां पे क्या है बेटा, ऑर्थो, दिस इज द मेटा एंड दिस इज द पैरा। तो अगर ये ग्रुप है कि यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप, तो इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यानी ऑर्थो पे भी लगेगा, मेटा पे भी लगेगा, पैरा पे भी लगेगा। बट क्या है, इसका ऑर्डर क्या होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होने के कारण इसका जो ऑर्डर हो जाएगा, अगर इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करो, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है मान लो और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा, तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लगेगा, यहाँ पे, यानी वही हमने लिखा OM और P, ऑर्थो मेटा और पैरा पे इसका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, यानी इसका इफेक्ट करेगा। यानी थर्ड पॉइंट हमने लिखा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस एम और माइनस आई ऑपरेट एट ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ इफेक्ट इज इन ऑर्डर ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन बिकॉज इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये जो मैंने समरी दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इतना तुम कंफर्म करते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन एसिडिटी और बेसिसिटी पे आएगा, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ बेटा।
फोर्थ वाला, फोर्थ की अगर बात करोगे, रिजोनेंस इफेक्ट, रिजोनेंस और इसी को मीजोमेरिक भी मान लो, रिजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट एट ऑर्थो एंड रिजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। क्या हो सकता है बेटा यहाँ पे, रिजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट में प्लस आर हो सकता है, माइनस आर हो सकता है, ठीक है, प्लस एम हो सकता है एंड माइनस एम हो सकता है, ठीक है। रिजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन, आर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट एट मेटा पोजीशन, not at meta position. This effect देखो यहाँ पे, the strength of this effect is equal at ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन because it is a distance independent effect, distance independent effect। क्या है बेटा, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, केवल आर्थो और पैरा पे लगेगा, मेटा पे नहीं लगेगा, और दोनों में आर्थो और पैरा पे क्या होगा, स्ट्रेंथ इसका जो होगा सेम होगा, इक्वल होगा। जैसे इंडक्टिव डिस्टेंस डिपेंडेंट था, ऐसा यहां कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हटाते हैं इसको, फोर्थ हो गया। फिफ्थ पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा फिफ्थ पॉइंट में, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ओनली ऑपरेट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ओनली ऑपरेट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, नॉट एट मेटा पोजीशन, एंड a strength of effect is equal at ortho and para position। 6 पॉइंट लिखोगे, ऑर्थो इफेक्ट only operate in ortho substituted benzoic acid, ortho substituted benzoic acid and ortho substituted एनिलीन। केवल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड और एनिलीन की बात करोगे, वहीं पे क्या करोगे,
not in ortho-substituted phenol. 6 पॉइंट, ठीक है। सिक्स पॉइंट हुआ। 7th पॉइंट, in case of halo substituted aromatic compound inductive effect is predominant over resonance effect, but rest of the case resonance is dominant over inductive effect. ठीक है, ध्यान से सुनो, थोड़ा इसको ध्यान से समझ लो। तो क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मान लो ये बेंजीन है, ठीक है, इस बेंजीन पे कोई हैलोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है। हैलोजन ग्रुप के पास क्या है बेटा, लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। तो देखो अगर हम बात करें, मान लो यहाँ पे फ्लोरीन हम लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे तुमको समझा दूं ताकि तुम्हारा फंडामेंटल क्लियर हो। ये फ्लोरीन ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो जो हैलोजन होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो हैलोजन की बात करोगे, हैलोजन डोनेट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर यानी प्लस एम इफेक्ट रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें इंडक्टिव के केस में, यानी कि अगर इसका इंडक्टिव इफेक्ट देखोगे तो हमने बोला इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए सिंगल बॉन्ड के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मान लो यहाँ फ्लोरीन का देख रहे हो, तो फ्लोरीन और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा रिंग से, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस होगा, इस डबल बॉन्ड को भूल जाओ। तो यहाँ पे लिखोगे हैलोजन एटम withdraw electron from benzene ring by minus I effect, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। हैलोजन एटम क्या करते हैं, प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और माइनस आई से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। बट इन केस ऑफ यहां पे लिखोगे स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस क्या है, ठीक है, तो स्पेशल केस ये है, स्पेशल केस क्या है कि इस केस में हैलो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट ओवर होता है, स्ट्रांग होता है, किससे, रेजोनेंस से।
स्पेशल केस है किसके लिए, हैलो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए। इंडक्टिव इफेक्ट यानी क्या हम कह सकते हो जितना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं उसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हैलोजन को यानी एरोमेटिक जो हैलो कंपाउंड है वो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग में वो रिंग को एक्टिवेट करता है, वो बाद में आएगा। तो हैलोजन डेरिवेटिव जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं बट डीएक्टिवेटिंग है, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। यानी इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस। ऐसा क्यों, वाई? इसलिए होता है कि यहाँ पे देखो कार्बन और फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास भी 2p, कार्बन के पास भी p ऑर्बिटल, तो pp ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने में इजी होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींचेगा। तो R से तो दे रहा है बट इंडक्टिव से खींच रहा है, तो इंडक्टिव क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और R नीचे होता है इससे, तो दैट इज वाई हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड इज द आर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेटिंग ऑफ द रिंग। ये डीएक्टिवेट करेगा, वो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग जब रिएक्शन पे जाएंगे तो वहां और फंडामेंटल क्लियर कर देंगे आपका। तो ही हमने लिखा इन केस ऑफ हैलो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड इंडक्टिव इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट ओवर रेजोनेंस इफेक्ट, बट रेस्ट ऑफ द केसेस रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। बाकी हर जगह तुम देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रेजोनेंस क्या होगा, डोमिनेंट होगा इंडक्टिव पे, बट इस केस में इंडक्टिव डोमिनेंट होता है रेजोनेंस से। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। एट नंबर, एट नंबर की बात करो तो बल्कि सब्स्टिट्यूएंट, तो यहां पे लिखोगे बल्कि सब्स्टिट्यूएंट एट ऑर्थो पोजीशन, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ एरोमेटिक एसिड ऑफ एरोमेटिक एसिड aromatic acid affect the acidic character, affect the acidic character affect the acidic character by steric inhibition of resonance, by steric inhibition of vision of resonance, but this effect is not operating in bulky substituent in ortho para position, but this effect is not observed if bulky substituent attached to ortho position of phenol, because OH group is a smaller because OH group is a smaller in size compared to COOH ग्रुप। यानी कहने का मतलब बेटा ये है कि देखो यहाँ पे
कि अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे एक फिनॉल ग्रुप है, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है, ये बल्कि ग्रुप, और यहाँ पे ग्रुप कोई अटैच है, तो SIR इफेक्ट इसमें होगा, SIR इफेक्ट यहाँ होगा, बट यहाँ पे देखोगे नो SIR इफेक्ट, नो SIR इफेक्ट, क्योंकि सेंट्रल एटम में देखोगे OH ग्रुप है जो कि बहुत ही क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे SIR इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो 9th नंबर, when after removal of H ion, when after removal of H ion organic molecule becomes aromatic, then it will be highly acidic। ठीक है ना, अगर मान लो, ठीक है, ये है और एक जो है ये है, ठीक है, दोनों पूछ रहा है विच वन इज द एसिडिक। अब यहाँ एसिडिक तुम खोजोगे कहाँ से, लफड़ा हुआ, कहोगे ये कहाँ से पल्ले पड़ गया, तो यहाँ पे देखोगे एरोमेटिसिटी इफेक्ट। अगर तुम यहाँ पे H+ निकाल रहे हो, यानी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तभी वो H- में जाएगा, H+ में, ये इधर शिफ्ट होगा, तो इसको बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज, इसको हटा रहे हो, H को निकलने के बाद यहाँ H+ निकल रहा है, एसिडिक नेचर चेक कर रहे हो, H के निकलने के बाद देख रहे हो तो यहाँ पे देखोगे तो ये बन रहा है। अब देखो ये एरोमेटिक और एरोमेटिसिटी चेक करो तो क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, 5 पाई कॉन्जुगेशन है, बट ये क्या कर रहा है, 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है, n+1 आया, यानी ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। और ये देखो यहाँ पे क्या है, H को निकलने के बाद क्या है बेटा, ये 4n + 2 = 6 हो जाएगा, तो n = क्या हो जाएगा, 4n = 4, यानी n = 1। ये क्या है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल, और ये क्या हो गया, एरोमेटिक। तो H निकलने के बाद इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस एंड दिस इज द कॉन्जुगेट बेस। इसका कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक बन गया और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। तो H निकलने के बाद अगर बात करोगे तो H को निकलने के बाद अगर इसका कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिसिटी गेन किया तो अनस्टेबल हो गया, ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल हो गया, तो क्या होगा बेटा, ये मोर एसिडिक, ये लिस्ट एसिडिक। तो वही हमने बोला, व्हेन आफ्टर रिमूवल ऑफ H ion organic molecule becomes aromatic becomes aromatic, then it will be highly acidic। उस कंडीशन में क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा, अगर एंटी एरोमेटिक होगा तो सबसे लिस्ट एसिडिक होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने आपको समराइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लेके आएंगे क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से अपना और कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे आपका इस पर रिएक्शन, और उस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे, यानी रिएक्शन है इस पर क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय।